मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? द्वितीय मंत्र का विचार चल रहा है और इस द्वितीय मंत्र में आप लोगों ने सुना है कि जो बाला है, जो बालक है, जो विवेकी नहीं है, अव्युत्पन्न बुद्धि वाले हैं, तो उनके लिए कहा है पराच कामान अनुयंती। वे क्या है? जो बाह्य जो कामनाएं हैं, विषय है, उनके पीछे ही दौड़ते रहते हैं। इस कारण से मृत्यु का जो विस्तृत पास है, उस विस्तृत पास में वो क्या होते हैं? बंध जाते हैं। क्या होते हैं? बंध जाते हैं। तो अपनी इच्छा से ही, किससे? हैं? चाहे तो कंबल ओढ़े और चाहे तो उसको उतार करके फेंक दे। अब उसमें दोष किसको दे? विधाता को दे, हैं? या काल को दे, या औरों को दे। लेकिन ये जो कंबल ओढ़ा है अविद्या का, ये भी स्वयं ही, और इसको उतार के फेंकना है वो भी स्वयं। लेकिन आप समझ ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अविवेक के कारण से इन विषयों में ही, जो बाह्य विषय, इनमें क्या मानता है? सुख मानता है, और इसीलिए उनके पीछे दौड़ता रहता है और मृत्यु के विशाल पास में बंध जाता है। कौन? जो अविवेकी है, जो बाला। लेकिन जो विवेकी है, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा। लेकिन जो धीर है, वे क्या करते हैं? ध्रुवम अमृतत्वं विदित्वा। जो अचल अमृतत्व है उसको जान करके, अचल जो अमृतत्व है, अपना स्वरूप, उसको जान करके क्या होते हैं? इह अधुर्वेषु न प्रार्थयन्ते। यहाँ पर ये जो अध्रुव है, जो क्या है? नाशवान है, चलायमान है, ऐसे जो विषय है इनकी ना प्रार्थयन्ते, इनकी कामना नहीं करते हैं, इनको नहीं चाहते। और इनको नहीं चाहते हैं, इस कारण से अमृतत्व को जान लेते हैं। और जो इनको चाहता है वो अमृतत्व को नहीं जान पाता और इनके पीछे ही दौड़ता रहता है और मृत्यु के विस्तृत पास में बन जाता है ना। तो ये बात है। तो इसका भाष्य कहाँ तक हो गया है? इसका भाष्य हो गया 87 पृष्ठ के कहाँ तक?
यहीं से देख लो, धीरा से देखो, धीरा से देखो, ऊपर से ही देखो, ऊपर से ही क्या बताया है। मृत्यु के पास में बन जाते हैं, तो कैसे बन जाते हैं, तो बता दिया था देहेन्द्रियादि संयोग वियोग लक्षणम। देह इंद्रियादियों का निरंतर उसको क्या होता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है। अच्छा, ये जो शरीर है, ये शरीर आपके लिए सुख का साधन है, मोक्ष रूप है, या दुख का साधन है, बंधन रूप है? पहले ये विचार है। शरीर को पाके क्या हो रहा है? जबकि क्या है, ये दुख का साधन बना है, सुख का साधन बना है? बताओ। लेकिन शरीर छोड़ना चाहता है क्या? बताओ। शरीर को रखना चाहता है ना? क्या चाहता है? जबकि ये दुख में निमित्त बनना है, नहीं बन रहा है। ये जो शरीर है, ये क्या है? यही तो मृत्यु का पास है। देह इंद्रिय संयोग वियोग लक्षणम रूप जो मृत्यु का पास है, उस पास में बन जाता है। तो ये देह जो है, ये भी क्या है? दुख का साधन है और बंधन रूप है। लेकिन इसको क्या मानता है? और यदि मोक्ष चाहता भी है तो इसको रख करके चाहता है, शरीर को रख करके चाहते। चलो महाराज, शरीर की तो बंधन है, बहुत लोग मान लेंगे कि शरीर का तो बंधन है, भूख प्यास लगती है, रोग होते हैं, जन्म मृत्यु होती है, सर्दी गर्मी लगती रहती है, कट जाता है, छिल जाता है शरीर। और शरीर में तो क्या है, निरंतर अशुद्धि बनी रहती है। शरीर तो क्या है, मलिन है। तो शरीर से तो हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन हम क्या है, सूक्ष्म रूप में रहे, सूक्ष्म शरीर से हम बने रहे। ऐसे बहुत से योगी साधक ऐसा चाहते हैं। अब जो स्वर्ग पाना चाहता है, वो भी तो क्या है, ये चाहता है कि शरीर भले ही छूट जाए, लेकिन मैं बना रहा हूं, मैं जीव रूप से। तीन दृष्टि तो मुख्य है ना, तीन ही दृष्टि मुख्य है। एक तो शरीर दृष्टि, एक जीव दृष्टि और एक आत्म दृष्टि, है ना। तो व्यक्ति तो क्या चाहता है, जीव दृष्टि पे भी नहीं आया अभी तो क्या चाहता है, खाली शरीर पर ही आत्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है ना। फिर जीवपने में मैं पना है, उसको कौन चाहते? जो थोड़े से विचारवान है, वे जानते हैं कि ये शरीर तो भाई बहुत बंधन रूप है। अब जवान क्या जाने बंधन, बुढ़ा जानता है, उठना बैठना, कफ है, वात पित्त से अवरुद्ध नलिया, श्वास नहीं आता है, तो वृद्ध जानता है, वो जानता है कि छुटकारा मिल जाए शरीर से। क्या हो, जो रोगी है, अत्यंत रोगी है, तीव्र कष्ट में, या अत्यंत वृद्ध है, वो क्या चाहता है? लेकिन मरना वो भी नहीं चाहता है। शरीर से छुटकारा तो चाहता है, लेकिन मरना क्यों? क्योंकि मरना अपना स्वभाव नहीं है ना, मरते ही ना हम। मरना हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम मरते नहीं है। मैं जो आत्मा है वो तो अविनाशी है ना, मरता तो शरीर है। तो शरीर में ही आत्म बुद्धि है। ये तो अत्यंत जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो लोग हैं। जीव पने में मैं बुद्धि है, ऐसे कौन लोग हैं? जो कर्मी और उपासक हैं। वो क्या करते? कर्मकांड करते, विविध यज्ञ याग आदि करेंगे, शुभ कर्म करेंगे कि इसके द्वारा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन मैं जो जीवात्मा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं देवलोक जाऊंगा, ऐसे उपासना करता है। और आत्मदृष्टि तो क्या है? आत्मदृष्टि तो ये है कि सबका सब मन में समेट करके और मन बुद्धि को अपने स्वरूप में क्या कर देवे? विलीन कर देना, लय कर। फिर क्या रह जाता है?
अद्वितीय चिन्ह मात्र आत्मा शेष रहेगा। तो बताओ, शरीर को बनाए रखना चाह रहे हैं ना, तो शरीर दुख रूप है, ये बात विचारवान तो जानता है। विचारवान जो है जान रहा है ना कितना इसके लिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं जीव रूप में रहूं, सूक्ष्म शरीर में रहूं। तो सूक्ष्म शरीर में भी क्या है, सूक्ष्म शरीर में भी सारे विविध द्वैत बना रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहेगी। अब आपका शरीर ना भी हो, लेकिन आपका सम्मान हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, ये कौन जान रहा है? ये जान रहा है या मन जान रहा है? सूक्ष्म शरीर है। और आपकी निंदा हो रही है, दुर्वचन बोले जा रहे हैं, अपमान हो रहा है, तो उसका दुख भी किसको हो रहा है? तो सूक्ष्म शरीर में भी क्या बना रहता है? अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? और अहमता ममता भी बनी हुई है, क्योंकि अहमता ममता किसमें? शरीर में तो नहीं है ना, किसमें? मन बुद्धि में है ना। ये मेरा है, ये पराया है, ये मैं हूं, ये सब किसमें? मन बुद्धि में। तो वहां पर भी रहेगा नहीं रहेगा? हैं? वहां पर भी राग द्वेष दुख अशांति चिंता भय ये सब बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे? दूसरों का उत्कर्ष देख करके क्या होगा, और दूसरों को पीड़ा में देख करके तो भी दुख हो सकता है, यदि सज्जन व्यक्ति है तो। नहीं तो मतलब ये बना हुआ है ना। यदि सूक्ष्म शरीर बना हो, सूक्ष्म रूप से भी रहे, जीव रूप से भी रहे, तो भी अनेकों प्रकार के दुख भय चिंता अशांति बने हुए। इसलिए तो बोला मनोनाश ही मोक्ष। मन का नाश हो जाए, और मन का नाश हो जाए, वासनाएं सारी समाप्त हो, जिससे कि आगे, नहीं तो मन का नाश तो हो जाता है, लेकिन वासना रहती फिर प्रकट हो जाता है रोज। है? जैसे जो सो गया तो उस समय के लिए तो मन का क्या हो गया, मन लीन हो गया ना, लेकिन वासनाएं है तो पुनः इसी संसार में जगता है, इसी शरीर में जगता है। यदि शरीर को भूल जाए ना तो कहीं और जग जाएगा। यदि शरीर की वासना पूरी, ये वासना नष्ट हो जाना ही तो मृत्यु है। इस शरीर के लिए जो जो वासना थे, जो जो कर्म प्रारब्ध थे, वो नष्ट हो गए। इसीलिए फिर दूसरा, मरने से पहले कई लोगों को दूसरा शरीर दिखने लग जाता है। जैसे उसके स्वयं के कर्म भोग होते, वैसे ही उसको देवलोक है या देवदूत यमदूत आदि दिखने लग जाते है ना। तो जैसे संस्कार है, जैसी वासना है, उसी के अनुसार है। तो मनोनाश हो जाना और वासनाओं का क्षय हो जाना, यही क्या है? यही जीवन मुक्ति है, विदेह मुक्ति है, और अद्वितीय ब्रह्म रूप हो जाना। कितना बिल्कुल साफ साफ सिद्धांत है? लेकिन ये इसको छोड़ करके, लेकिन बुद्धि इस तरह के बाला है ना, बाला, तो तरह तरह के पाखंड में, अंधविश्वासों में, मूढ़ताओं में, मान्यताओं में पता नहीं कहां कहां उलझे रहे हैं। नाटक बढ़िया लगता है। नाटक कैसा लगता है? लोग नाटक तो देखना ही चाहते हैं। इतने महंगे महंगे टीवी लाते किस लिए? बताओ। नाटक है, नाटक चलना चाहिए। दूसरों के घर में नाटक चले, टीवी पे नाटक चले, अपने घर में भी कुछ बढ़िया बढ़िया नाटक अपने घर में हो, और गड़बड़ गड़बड़ नाटक तो अपने यहाँ भी होना चाहिए। आज जन्मदिन है, उसकी पार्टी है, आज वो आ रहा है, उसकी पार्टी है, आज ये हो रहा है, नाटक तो चाहिए। घर में भी चुपचाप बैठे रहो, शांति से, प्रसन्नता पूर्वक, वो नहीं, नाटक। आनंद किसमें आएगा? है? एक बार यहाँ पर वो बड़ा कथा कराई कई वर्ष पहले। तो कई लोग यहाँ के ऋषिकेश के बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज ये तो होना चाहिए। हर 6 महीने में, 4 महीने में ये सब होना चाहिए। हमने मन में, उसे तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन मन में सोचा कि भाई हमें ही पता है, हैं? तो लोगों को तो वही ढोल बजेगा, ढपड़ा बजेगा, हैं? उसी नाटक में आनंद आएगा ना, सत्संग में तो नहीं आएगा। सत्संग में आनंद आता है? सत्संग में आनंद किसको आएगा? जो थोड़ा बहुत बुद्धि को काम में लेना चाहेगा या बुद्धि को काम में लेता है? और कथा में बुद्धि लगानी, कीर्तन में बुद्धि लगानी, जप में ध्यान में बुद्धि लगानी, तो वहां आनंद आएगा। बुद्धि लगाने तो गड़बड़ है, करना ही तो नहीं चाहता, समस्या ही करने की है, करना ही तो नहीं चाहता है, चाहता ढूंढता ही ये जगह है कि जहां कुछ भी है। तो वहां कीर्तन में तो कुछ नहीं करना पड़ता है? बल्कि यहां बात चलती है मन के नाश की, मन के भंजन की, वहां बात चलती है मन के रंजन की। वहां क्या होता है? मन का रंजन होता है ना, तो वहां आनंद आएगा। लोग कहते हैं महाराज आनंद आ रहा है, मैंने कहा आनंद तो पता नहीं नाच गाने में भी आ रहा है। आनंद से क्या मतलब होता है? कोई फालतू की बातें हैं कि जी आनंद आता है, देखो कीर्तन में कितना आनंद आ रहा है, या उसमें कितना आनंद आ रहा है। मैंने कहा आनंद तो विषयों में आता है, तो इसका मतलब उनको चाहे क्या, उनके पीछे दौड़े क्या? वो सब क्षणिक है, वो सब नष्ट होने वाले हैं, और वो केवल एक कल्पना मात्र है, एक भावना का आवेग मात्र है। जो वास्तविक है, जो सत्य है, उस सत्य को खोजो भाई, उस सत्य को जानो, उस सत्य को खोजो, उस सत्य को प्राप्त करो। और बाकी इनमें रंजन तो कहीं भी हो जाता है, उसमें क्या है? लोग एक दूसरे को गाली देते, उसी में आनंद लेते हैं लोग आजकल। और बल्कि जितनी गाली गलौज करेंगे उसमें ज्यादा आनंद आएगा ना, है? महाभारत क्यों देखते हैं? ये थोड़ा देखते हैं कि उसने उसका सम्मान किया, उसने उससे प्रेम किया, उसने उनको भोजन कराया। वो न्यूज नहीं चलेगी। न्यूज कौन सी चलेगी? वहां पर मार दिया, वहां पर उसने उसको छीन लिया, वहां से उसने वो कर लिया, कौन सी न्यूज चलेगी बताओ? नेगेटिव चलेगी, पॉजिटिव चलेगी? हैं कि वहां पर क्या है, इतने 100 लोग ठंड में ठिठुर रहे थे, उनको कंबल दिए, कोई विशेष बात नहीं है ना। और वहां पर उसने उसको चाकू मार दिया, एक आदमी ने एक को चाकू मार दिया, ये क्या होगी? या कुछ और भी कर दिया, मान लो गाली दे दी, ये लड़ लिए, कौन सी बातें चलेगी बताओ? हैं? नेगेटिव चलेगी ना, पॉजिटिव नहीं चलेगी, सकारात्मक नहीं चलेगी। हाँ, तो सत्संग में क्या है? यहाँ सकारात्मक है, बुद्धि को काम में लेना पड़ता है। कहती हम तो आए ऐसी जगह इसलिए थे कि हमें कुछ भी करना ना पड़े। आपने यहाँ भी काम बता दिया, चलो यहाँ से कहीं और देखेंगे। विचित्र है। अरे बुद्धि को काम में लेकर के केवल इन नाटकों में, इन भावनाओं के बनाए हुए उस परिधि में ही मत घूम। इससे बाहर निकल करके सत्य को खोज, सत्य का खोजी बन, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर और उस सत्य की अनुभूति कर। और जिस सत्य में सबका सब ये झूठा भास रहा, उस सत्य को अनुभव करना चाहिए। तो दुनिया ऐसी ही है। चलो यहीं पर बात पंक्ति आगे बढ़नी है। तो ये जो देह इंद्रिय आदि है, देह इंद्रियों की प्राप्ति होना और देह इंद्रियादियों की फिर वियोग हो जाना, यही क्या है? यही मृत्यु का पास है। देह इंद्रिय मुख्य रूप से बोल दिया है, बाकी जो विषय है, अनुकूलता है, वो सब इनके लिए ही तो है। देह इंद्रिय मन बुद्धि के लिए ही है ना सब कुछ। सब कुछ किसके लिए? इनके लिए। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि ये जो है, इनका संयोग वियोग यही क्या है? यही मृत्यु के पास में बंध जाता है। मतलब आगे देखो, आगे क्या बोल दिया है? अनवरत जन्म मरण जरा रोगादि अनेकानर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। अनवरत माने बिना रुके, निरंतर, लगातार। जन्म मरण जरा रोग आदि, आदि से क्या ले लेंगे?
आदि से और ले लेना, आदि व्याधि। रोग आदि बोल दिया तो उसमें संयोग वियोग ले लेना, निंदा स्तुति ले लेना, कुछ भी ले लो। लगे रहते हैं ना जीवन में, भय चिंता शांति क्लेश झंझट, ये लगे रहते हैं, तो उनको गिन लेना। अनावरत मन निरंतर जन्म मरण जरा बुढ़ापा रोग भय चिंता, ये सब अनेक अनर्थ व्रातम, अनेक अनर्थों समूह पर समूह, समूह के साथ आते हैं। एक एक आता है क्या? क्या आते? झुंड के झुंड लोगों के। श्री राम यही कहते हैं ना योग वशिष्ठ में, क्या बोले? श्री राम कहते ये जो विपत्ति है समस्याएं है, इनके आने का एक द्वार नहीं है, ये क्या है? चारों तरफ से हम जीवों के ऊपर क्या होती है? झुंड के झुंड आती रहती है। कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे योग वशिष्ठ। वैसे यहां पर भी कह रहे अनेक अनर्थ व्रातम, झुंड के झुंड आते हैं, एक आधा नहीं आता है, झुंड के झुंड। नहीं, भूख अलग लगी है, गर्मी अलग लग रही है, शरीर में रोग अलग है, चिंता अलग है, शत्रु का भय अलग है, दूसरे से द्वेष अलग है, ईर्षा न्यारी है, तो चैन है क्या? अंदर क्या है? अंदर आग लगी हुई है ना? इतनी ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठ रही है, उसमें आग लगी हुई है ना। चैन है क्या? ले भाई बड़ा दुखी है, क्यों दुखी है? कि जी भोजन नहीं है, ले भोजन। अब तो सुखी हो गया, कहीं ठंड भी लग रही है तो ले कंबल, अब तो ठीक है। कह जी थोड़ा थोड़ा बुखार भी लग रहा है तो कह ले दवाई, कह अब तो ठीक है। कह जी बढ़िया बिस्तर भी तो हो, हैं? ले। कह जी ऊपर से बारिश आ गई तो ले चल छप्पर बना दिया। कह नहीं, कोठी होनी चाहिए, लेब कोठी। कि जब बिल एसी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, और भी तो चाहिए ना, क्या क्या होती है आजकल, मिक्सी और मशीन, कपड़े भी धोएंगे, हैं? तो फिर बिल आएगा क्या जी? उसके लिए धन चाहिए, हैं? तो फिर क्या व्यापार करूं या नौकरी करूं, हैं? तो मतलब क्या है? लगे ही रहेंगे ना ये कुछ ना कुछ, उसकी पूर्ति पेट भर पाना कठिन है। पहले लोग थोड़े में गुजारा कर लेते थे और संतुष्ट रहते थे, और अब तृष्णा का कल बताया था ना, क्या बताया था? अविद्या और तृष्णा, तृष्णा का कोई अंत है ना। ये जो तृष्णा है विषयों की, इनका कोई अंत नहीं है, ये और अधिक बढ़ती जाती है। तो उसी को बता रहे हैं अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। यही मृत्यु के पास में बनना है कि अनेकों प्रकार के अनर्थ उसके ऊपर हर समय मंडराते रहते हैं, उसके ऊपर गिरते रहते हैं। अनेक अनर्थ, भय है, चिंता है, द्वेष है, ईर्षा है ना, मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, और विपत्ति है, प्रतिकूलता है, वियोग है, तो क्या रहते हैं? उसके ऊपर निरंतर दुख के बादल क्या होते हैं? निरंतर बरसते, छाए नहीं है, क्या है? निरंतर बरस रहे। सुख क्या है? जो सुख आत्मा राम मुनि को है, वो सुख तो ब्रह्मा को भी नहीं। आनंद मीमांसा उपनिषद में आप लोग श्रवण करेंगे, आनंद मीमांसा आएगी तो वहां पर बताएंगे कि उसका कितना गुना सुख उसको है। एक मनुष्य का जो संपूर्ण भूमंडल का राजा है, स्वस्थ है, युवा है, बलिष्ठ है, धन धान्य संपन्न है, शत्रु जिसका कोई नहीं है, उसको जो सुख है ना, उसका 100 गुना सुख एक गंधर्व को है, एक गंधर्व को। और उस गंधर्व का 100 गुना सुख
एक आजानज देवता को है, पितरों को मानो एक तरह से, और उन पितरों का 100 गुना सुख देवता को है, और उन देवताओं का 100 गुना सुख इंद्र को है, इंद्र का 100 गुना सुख इंद्र के गुरु बृहस्पति जी को है, गुरु जी को है, बृहस्पति का 100 गुना सुख ब्रह्मा जी को है, और ब्रह्मा जी का अनंत गुना आनंद एक आत्मा राम मुनि। समझ आई बात? नहीं समझ आएगी। समझ आ जाए तो फिर तो इधर छोड़ के किधर किधर के पीछे दौड़ते बताओ। ब्रह्मा जी का अनंत, आनंद मीमांसा उपनिषद में ही है, ब्रह्मा जी का अनंत गुना। मरने के बाद क्या जी हम नहीं जाते उधर, क्योंकि मरने के बाद अनुभव में आएगा। अरे नहीं, जीते जी क्या जी नहीं 10 साल बाद हो, नहीं अभी के अभी, अभी के अभी सारी चाह तेरी मिट जाए, सारी वासना तेरी गली तो हो जाए, अभी के अभी तो किसमें? परमानंद में, अभी के अभी। जिसको बोध है अपने स्वरूप का की सच्चिदानंद रूपता का, नित्य मुक्तता का, तो वो तो क्या है? परमानंद में। कब? कब? अभी। ये नहीं कि मरने के बाद या 10 जन्म बाद, ऐसा कब चाहिए? कि नहीं जी प्योर तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, प्योर तो हम आटा भी नहीं खाते, प्योर नहीं। घी कहना वो हम प्योर नहीं लेते, दूध वो कहना वो हमारा प्योर नहीं है, प्योर नहीं चाहिए हमें तो। मिलावट में जो आनंद है ना, मिलावट में ही सुख है ना, नहीं प्योर थोड़ा चाहिए। जिसको प्योर चाहिए, प्योर को हजम करने का सामर्थ्य, वही सत्य को, नहीं तो झूठ में आनंद आता है। सत्य की तरफ कौन बढ़ता है? और परम सत्य क्या है? परम सत्य वही अपना आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है, जिसके लिए भागवत में आया है सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब उनसे पूछो परम सत्य है क्या? वो परम सत्य क्या है? अब भागवत का नाम लेंगे, भागवत की एक बात नहीं करेंगे। भागवत में तो क्या है? पूरा का पूरा यही ज्ञान है, परमहंसों की संहिता है वो तो। ज्ञान वैराग्यवान जो है वही है, बस एक 10वें स्कंद है, वो 10वें स्कंद में बस वही चलता रहेगा, नाचे नंदलाल और नचावे बाकी मैया है। बाकी जो 11 स्कंद बच गए उनसे कोई मतलब नहीं। 12 स्कंद है ना भागवत में, जो 11 स्कंद है उनसे मतलब नहीं है। हाँ, बस एक ही वो जो है 10वें स्कंद, उसी से मतलब है। ज्ञान विचार विवेक वैराग्य उनसे कोई मतलब नहीं, जबकि पूरा का पूरा ज्ञान भरा हो भागवत में है। और उसी ज्ञान को अनुभव करके परीक्षित क्या हो गए? मुक्त हो गए। धुंधकारी क्या है? मुक्त हो गए। लेकिन नहीं समझ में आता, वो गलत नहीं है। जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनको वैसा ही, कम से कम पहले उनको पाप से हटे। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चाहे वो लीला में लगाना हो, चाहे वो मूर्ति पूजा में लगाना हो, या तीर्थ यात्रा में लगाना हो, सबसे पहले यही है कि वो जो पाप कर्म में लगा था ना, हिंसा में लगा था, कपट में लगा था, झूठ में लगा था, दूसरों को लूटने में लगा था, रिश्वत भ्रष्टाचार में लगा था, पहले उसको वहां से हटाना है। तो ये प्रक्रिया है, धीरे 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 ही तो पड़ेगा ना। एक दिन में तो डॉक्टर बनेगा नहीं। अब बच्चा है तो धीरे धीरे पहले प्राथमिक विद्यालय जाएगा, कक्षा 1 में जाएगा, धीरे धीरे ना, धीरे 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 बढ़ेगा। एक दिन क्या हो जाएगा? एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे ही उधर से हटाया जाता है। बाकी सत्य यही है, अंतिम में सत्य क्या है? सत्य तो यही है अपना जो चेतन तत्व है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको जगत की कोई चाह नहीं रहेगी।
यदि चाह बनी हुई है तो उसके लिए ये विद्या नहीं है। संसार में कुछ पाने की चाह बनी हुई है, बारंबार ये बात कहता हूं, वो इस विद्या को सुनने का पात्र नहीं। इसकी साधना करना, चिंतन मनन करना, अनुभूति की तरफ बढ़ना, वो तो सब दूर की बातें। वो इस कक्षा में बैठने का भी, बैठने लायक भी नहीं है। क्योंकि ये किनके लिए है विद्या? शुरू में कह दिया ना, साधन चतुष्ट माने विवेक वैराग्य संपन्न जो है, वैराग्य, कोई राग ही नहीं रह गया। संसार के पद पदार्थ विषय सबके सब क्या है? उसके लिए दुख रूप है, असार है, जिसको चाहिए नहीं। सब उसके पास है, सुलभ है, लेकिन उसको नहीं चाहिए। सब सारी चाह समाप्त हो गई है लोक के परलोक के भोगों की, वही इसके सुनने का अधिकार। और वो सुनेगा और थोड़े से मनन से ही क्या कर लेगा? हैं? इस देह मंदिर में स्थित जो देवता, जिसका सारा प्रकाश है, जिसका सारा प्रकाश किसका है? ये जो सूरज में प्रकाश है, इस प्रकाश को कौन जान रहा है? हम चक्षु के माध्यम से मन जान रहे हैं ना, लेकिन इस मन को भी जो प्रकाशित कर रहा है, सूरज को तो पता भी नहीं बेचारे को। सूरज को पता है कि मेरे में चांदना है या मेरे में अंधेरा है? पता है क्या? किसको पता है? आपको ही पता है ना। तो आपको जो पता लग रहा है मन बुद्धि को, इंद्रियों के माध्यम से किसको पता लग रहा है? मन बुद्धि को। और मन बुद्धि को भी, मन बुद्धि भी किसकी सत्ता से ये जान रहे कि हम है, और इस सूरज में प्रकाश है या सर्दी है गर्मी है, ये मन बुद्धि भी किसकी सत्ता से जान रहे हैं? वो जो निर्विशेष निरुपाधिक नित्य मुक्त निर्विकार निराकार जो चिन्ह मात्र है, वो मैं आत्मा, वो ब्रह्म। तो केवल जो उसको जानना चाहता है वही परम सत्य है। ठीक है, आगे देखो जी। यथा एवं, जिस कारण से ऐसा है इसीलिए, अथा माने तस्माद। तो दो बात होगी ना। क्या बात होगी? एक तो बात होगी बालहा, किनकी बात होगी? जो बालक है, अल्प बुद्धि वाले, उनकी बात होगी। और दूसरे जो बुद्धिमान है, दो है ना। एक क्या है? एक तो अल्प बुद्धि वाले है और दूसरे बुद्धिमान है, दो ही। तो बुद्धिमान की बात अब सुन लो कहानी। जो अल्प बुद्धि वाले उनकी तो कहानी सुन ली है। क्या है? वो बाह्य जो भोग है उनके पीछे दौड़ते हैं और इस कारण से मृत्यु के गर्त में पास में बंध जाते, कभी ना समाप्त होने वाला पास। और जितना हाथ पैर मारता है उतना ज्यादा उलझता जाता है। क्या होता है? इस पास में जो बंधा हुआ है वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही युक्ति चाहिए ना निकलने के लिए। क्या चाहिए? युक्ति। और ये युक्ति तो शास्त्रों में मिलेगी, संतों के पास मिलेगी, ग्रंथों में मिलेगी। युक्ति तो मिलेगी ना कि कैसे निकलना है इस मृत्यु के पास से, इस संसार से। तो ये एक तो कहानी उनकी हो गई है। अब धीर जो बुद्धिमान है उनकी कहानी आप सुनिए। तस्मा धीरः विवेकिनः, इसलिए जो धीर है, विवेकी है, प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा। प्रत्यगात्मा, अपनी जो प्रत्यगात्म स्वरूप है उसमें अवस्थान लक्षण माने उसमें ठहर जाना रूप। कहाँ ठहरे गए? एक तो संसार में ठहरा हुआ है, जो शरीर में ठहरा है वो कहाँ ठहरा है ना? जो इंद्रियों में, विषयों में, मन बुद्धि में, इनमें ठहरा हुआ है वो कहाँ ठहरा है? और एक ठहरा है सत्य में।
प्रत्येगात्मा में, वो कहाँ ठहरा है? उस स्वरूप में, वो परमात्मा में दो ही जगह ठहरेगा, या तो इधर ठहरेगा या फिर आप कहते हो दोनों जगह की बताओ महाराज, दोनों में ठहर जाए। क्या हो? दोनों में ठहर। इस दूसरे को इतना आग्रह क्यों है दूसरे के लिए? इसलिए आग्रह है क्योंकि इसी को सत्य मान रहे, इसी को महत्व दे रहे, इसी में सुख मान रहे हैं? अरे झोपड़ा छुड़वा करके महल में बैठा रहे, फिर भी झोपड़ा चाहिए, फिर भी क्या चाहिए? क्यों जी सेठ जी? नहीं नहीं, झोपड़ा चाहिए मेरे को। अरे महल दे दिया भाई, नहीं। राग जिसको होता है ना राग, वो क्या कहेगा? नहीं मेरे को क्या चाहिए? झोपड़ा है तो झोपड़ा ही चाहिए। महल है तो झोपड़ा चाहिए। हाँ, नहीं दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए, तीसरा कुछ चाहिए। है ना? तो ये भी चाहता है मैं बहुत धनी हो जाऊं, और साथ साथ ये भी चाहता है कि जो मैं निर्धन वाला सुख है वो भी ले लूं। हैं? जब धनी हो गया तो फिर क्या आ गई? चिंता। खूब धनी होना चाहता था, निर्धन था बेचारा, लेकिन क्या था? काम चल रहा था, सुखी था। लेकिन फिर क्या आया कि मैं दुखी हूं, क्योंकि मन का तो स्वभाव है, तो धनी हो जाऊं। अब धनी तो हो गया, लेकिन निरंतर भय है, निरंतर चिंता है। तो अब क्या चाहता है कि बहुत लोग मिलते हैं हमें, बहुत लोग, कि छोटा मोटा काम था, ठीक ठाक चल रहा था, तब परेशान थे कि इस बात से कि अब खूब बढ़िया हो गया, तो अब कहते कि बाकी चीजों के लिए समय ही नहीं है। भाई किसी तरह तो संतोष कर ले, लेकिन जिनका स्वभाव है ना रोना, उनको रोना ही है। उनको क्या है? उनको रोना है। नहीं, पहले तो इसलिए रोना है कि भूख है, रोटी नहीं है, और फिर इसलिए रोना है कि छका हुआ हूं और भोजन सामने रखा है, भूख नहीं लग रही है। अरे खुश हो ले इस बात से, इस बात से खुश हो ले। नहीं कि मेरे को खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मान लो, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे क्या भूख नहीं लग रही है? अरे खुश रहे, बढ़िया ही तो बात है, हैं? क्या नहीं होगा? हाँ, रोगी नहीं होगा। यदि भूख नहीं लग रही है ना तो खुशी की बात है। पर पता नहीं, लोग आश्चर्य होता है जो दौड़ेंगे कि भूख नहीं लग रही है। अरे श्वास यदि तेरे ठीक चल रहे ना तो भूख अपने आप लगेगी, क्योंकि जहां हवा पहुंचेगी तो वहां पर क्या होगी? अग्नि तो भड़कनी है। ये जो पहले कई महीने या वर्षों आप लोग सुनते थे ना समाधि लगाते थे, वो कैसे लगाते थे? वैसे श्वास रुक गया तो भूख नहीं लगेगी। यदि आप श्वास नहीं लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो अंदर की सारी क्रिया क्या हो जाएगी? बंद। सब किससे चल रही है? सारी क्रिया इसी से चल रही है ना। इसलिए पहले क्या करते थे वो? वस्ती, वज्रोली आदि क्रियाएं करके पहले पेट को पूरी तरह साफ कर देते थे, क्योंकि कुछ भी यदि अन्न बच गया पेट में तो फिर वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो वो वहीं जो जगह होगी उसको सड़ाएगा। इसलिए पहले बिल्कुल क्या करते थे? शरीर को आप शोधन करते थे पेट का पूरी तरह से। वज्रोली आदि क्रियाएं करके, और पता नहीं क्या क्या क्रियाएं होती थी, वो सब करके शंख प्रक्षालन आदि पूरा पेट का शोधन कर देंगे, और फिर बैठ जाएंगे समाधि में। श्वास रोक करने का अभ्यास उनको है, तो भूख प्यास नहीं सताएगी। तो भूख यदि कम लग रही है, खुश रहना चाहिए। क्यों? थोड़े में काम चल रहा है, थोड़े में काम चल रहा है तो बढ़िया ही तो बात, इससे बढ़िया बात क्या है? पर फिर दुखी। ज्यादा खाना है तो इसे शरीर को हिला ले, मेहनत कर ले, ज्यादा खा ले। अब कोई आदमी 20 किलोमीटर चलेगा या दौड़ेगा तो वो तो 20 रोटी खाएगा, हैं? और जो रसोई से बेड पर और बेड से रसोई में, तो क्या है? फिर भोजन उसको खाएगा। फिर यदि उसने भोजन खा लिया गलती से, उसने क्या कर लिया? रोटी खा ली, तो रोटी उसको खा जाएगी। इसलिए सबको रोटी खागी नहीं खागी, भोजन थोड़ा खाए,
वही तो भोगों ने कहते भोग, हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने। आप ये सोचो ना, भोजन आपको खा रहे हैं या आप भोजन को खा रहे हो, बताओ। आप भोजन नहीं, यदि आप परिश्रम कर रहे हो और सीमित मात्रा में भूख निवृत्ति के लिए आप भोजन कर रहे हो, तो भोजन आपको क्या देगा? शक्ति देगा, पुष्टि देगा। और यदि आप परिश्रम करते नहीं और खूब बढ़िया बढ़िया माल मलिदा खाते हैं, तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन ने आपको भोग लिया। क्या हो गया? बीपी हो गया जी, ब्लॉकेज हो गई जी, और क्या होते हैं बताओ? हैं? कोलेस्ट्रॉल हो गया जी, और क्या क्या होता है भाई? थायराइड है, दुनिया भर के कारण कुछ नहीं है, केवल भोजन उसको खाने लग रहा है। सीधी सी बात है, भोजन कम कर दो, हैं? फिर देखो आनंद। नहीं आनंद है, लोग समझते नहीं है। तो ऐसी बात है जी। चलो कहाँ कहाँ पहुंचे हम लोग, बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं, पूंछ जो है खींचती चली जाती है। धीरम प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा। तो जो प्रत्यगात्मा है ना, अपना स्वरूप है, उसमें जो अवस्थान है, बोलते थे ना कि देह में, संसार में ठहरा हुआ है या आत्मा में ठहरा हुआ, दोनों ही चाहता है ना, दोनों। बात चल रही थी दोनों से कि दोनों ही चाहता है, संसार भी और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। क्यों जी सेठ जी, क्या बोल रहे हैं? दुविधा में। एक कोई तो बोलते हैं कि ना खुदा ही मिला न, तो भी विशाले के सनम क्या होता है? नहीं, विशाले सनम, सनम नहीं मिला ना। हाँ, तो सनम से मतलब यहां पर ये होगा कि जो सांसारिक चाह है, हैं? यही होगा ना, विशाल तो यही है ना, ना खुदा ही मिला। हाँ, तो वही तो हुआ, तो संसारिक वही तो चीज है ना, परमात्मा और संसार। परमात्मा के अपोजिट किसी दूल्हे को नहीं बैठाना यार। मतलब खाली दूल्हे की बात नहीं, सारा दूल्हा भी आ गया उसमें, संसार में तो सब कुछ आ गया ना। है कहाँ की पंक्ति है? कहीं गानों की है क्या? और क्या है? अच्छा, शायर की शायरी कि ना खुदा ही मिला, खुदा माने परमात्मा, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे। विशाले सनम माने ना संसार ही मिला, जो संसार में हमें प्रिय है, जो हमें प्रिय है, जिसको हम प्रेम करते हैं, चाहते थे ना, तो वो मिला ना, तो दोनों ही चले गए। तो दोनों के चक्कर में मत रहो, एक को पकड़ लो। इसलिए पहले संसार में दौड़ खाओ, छक या भाई, धक्के खा, ठोकरे खा, पर कह जी हमारी बुद्धि तो बताओ कैसी है? क्या वैसी ही है कि वहीं भटकते रहेंगे, वहीं दुख पाते रहेंगे, और इधर को मुंह फिर भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे ही तो हो रहा है। इसलिए अंधविश्वास में ही जाते जा रहे हैं। सत्य को कहाँ खोजते हैं? खोजते ही नहीं। सत्य को खोजने वाले कितने हैं? करोड़ों करोड़ों में कोई एक आधा ही इस पथ पर पग धरता है, नहीं तो बाकी तो पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं। चलो देखो जी, तो प्रत्यगात्म स्वरूप में अवस्थान जो ठहर जाना है, लक्षण रूप अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा, उस अमृतत्व, उस अचल को जान करके, देवादि अमृतत्वम ही अध्रुवम। देवादियों में जो अमृतत्व है ना, वो क्या है? अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। वो क्या है? नष्ट होने वाला है, चलायमान। प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम, लेकिन ये जो प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण है, ये क्या है? ध्रुव है। देवादि में जो अमृतत्व है वो क्या है? वो तो सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन अपनी प्रत्यगात्मा में जो अवस्थिति हो जाना है, ये क्या है? ध्रुव है, अचल है।
इसका नाश न कर्मणा वर्धते नो कनियानिति ध्रुवम, न तो किसी कर्म से कर्मों के से बढ़ता है न घटता है। ये जो अपनी आत्मा में अवस्थिति रूप जो आनंद है, न तो किसी कर्मों से बढ़ता है और न किसी कर्मों से घटता है। एक रस क्या है? एक रस है अविनाशी। तद एवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वं विदित्वा अदुर्वेषु सर्व पदार्थेषु अनित्येषु निर्धार्य ब्राह्मणा इह संसारे अनर्थ प्राये न प्रार्थयन्ते। समझ लो जी, कितनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बात है। क्या कह रहे देखो, तद एवं भूतम कूटस्थम, ऐसा जो कूटस्थ अपनी आत्मा है। कैसा है? जो कैसा है? ध्रुव है। कैसा है? जो ध्रुव है। तो ऐसे उस ध्रुव को अमृतत्वं विदित्वा कूटस्थम अविचाल्यम, जो कभी भी चलायमान नहीं, अविचाल्य है, अडिग है। ऐसे अमृतत्वं विदित्वा, उस अमृतत्व को जान करके अधुर्वेषु सर्व पदार्थेषु अनित्येषु निर्धार्य, ये संपूर्ण जो ये पदार्थ है, ये सब के सब क्या है? अनित्य। ये सब के सब क्या है? अनित्य। ऐसा निर्धार्य जान करके ब्राह्मणा, जो विवेकी है, विचारवान है, यह संसारे अनर्थ प्राये न प्रार्थयन्ते, इस संसार में ये जो अनर्थ रूप ये समस्त विषय है, अनित्य पदार्थ है, इनकी इच्छा चाह नहीं। किंचिदपि प्रत्यगात्म दर्शन प्रतिकूलत्वाद, कुछ भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है जी? क्यों नहीं चाहता है? तो हेतु दे दिया है, प्रत्यगात्म दर्शन प्रतिकूल, क्योंकि अपनी आत्मा के दर्शन के में ये क्या है? प्रतिकूल है, विरोधी। अपनी आत्म दर्शन के क्या है? ये विरोधी है। अच्छा, केवल प्रतिकूल होने इसकी बात नहीं है, सीधी सी बात है कि जो जो आसार है वो छूट जाता है। ये नियम है ना, जो जो आसार है उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। छिलका, बड़ा जोर पड़ा, हमने जो है 1 दर्जन केले खरीदे, भूख लगी थी, फिर बैठ करके खाए हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि छिलके हमें फेंकने पड़े। ऐसा बताओ। हैं? बादाम खरीदे 1000 रुपए किलो, क्या खरीदे, और फिर उन बादाम को हमने फोड़ा और उसमें से जो गिरी है वो हमने खा ली, लेकिन दुख की बात यह है कि वो छिलके हमें, ऐसा उसके लिए पश्चाताप होता है क्या? दुख होता है क्या? है? क्योंकि वो तो है ही त्याज्य। तो जो जो आसार है, बंधन रूप दुख रूप है, वो सबका सब स्वतः ही छूट जाता है। नहीं छूट जाता है तो छोड़ना पड़े ऐसा? भाई, जो सत्य की प्यास जिसको है, मोक्ष की चाह जिसको है, मोक्ष चाहिए क्या? अब तो संसार को रख करके मोक्ष चाह रहा है, तो सीधी सी मतलब है उसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो संसार को चाह रहा है। और दूसरा सब चाहते हैं मोक्ष, लेकिन पहले, अच्छा उसमें पूछ लो कि पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए। समस्या ये, यदि पहले मोक्ष चाहो ना, बढ़िया बात है, पहले किसको चाहो? पहले मोक्ष चाहो, संसार मिल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या चाहिए? पहले संसार चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इसका मतलब मोक्ष चाहिए ही नहीं। इसका मतलब मोक्ष नहीं चाहिए ना, संसार चाहिए ना पहले। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बहुत पहली बात है
ये हो सकता है 17-18 वर्ष पहली बात हो, कम से कम। इससे पहले भी हो सकती है। तो एक महात्मा के पास हम बैठे थे, अच्छे संत थे, तो हमने उनसे पूछा ऐसे ही कि भाई जैसे दुनिया धूम धड़ाका कर रही है, कथा प्रवचन सत्संग ये वो है, वो करे या अपना आत्मचिंतन करे, आत्मानुभूति करे, पहले क्या करना चाहिए है? तो वो महात्मा कहने लगे भाई अपना आत्मानुभूति करनी चाहिए साधु को तो है, और उसके पश्चात लोक शिक्षार्थ जो है सत्संग आदि करने चाहिए लोक हित के लिए। तो यही फिर हमने भी विचार किया और निश्चय किया कि भाई पहली बात तो शरीर का भरोसा नहीं है, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, कब जो है पैरालिसिस हो जाए, कब जो है कार्डिक अरेस्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता है क्या इस शरीर का? कौन सा पुर्जा कब? कई बार आपने देखा होगा कि होते 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 रह गया है, इसमें से है, इस पिंजरे में से निकलते 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 नहीं होता है, कई बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है अभी की बात है। इस बार हम जा रहे थे ना वहां, उस दिन उधर से आए थे गाजियाबाद की तरफ से, और इधर जा रहे थे ना लोधीपुर हैं, तो तब गाड़ी में बैठे बैठे एक बार को पता नहीं, ये सब प्रारब्ध से चलता रहता है, तो एक बार को बिल्कुल यूं लगा, गाड़ी में बैठे हम बातचीत कर रहे हैं, सब लोग हैं साथ में, तो एक बार को यूं लगा कि अब निकल गया है, ये निकलने ही वाला है। तो एक बार को ऐसा स्वाभाविक रूप से शरीर में, हमारा कोई इसमें रोल नहीं था, न निकलने में या न निकालने में, न रोकने में और न उसके विचारने में, लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ होगा। शरीर में तो बहुत चीज चल रही है ना, क्या क्या नहीं चल रहा है शरीर में हैं? तो कुछ हो सकता है हृदय के ऊपर कुछ दबाव बना हो, वात का ही दबाव बना हो, उसके कारण से ऐसा अनुभव हो रहा हो। तो एक बार को काफी, हाँ एक बार मतलब जो एक वो होता है ना दम घुटने वाली बात, बिल्कुल ठीक ठाक गाड़ी में बैठे हुए असल हो गया। हाँ, तो अपने आप ही मतलब एक हृदय के ऊपर जो एक भार आ जाता है ना, वजन, और हृदय से ही सब चल रहा है, सब किससे चल रहा है? ये तो सारे वो मल्टी ऑर्गन है ना, मल्टी ऑर्गन हो गया, तो दबाव सा बना। तो कहने का भाव ये है कि कोई भरोसा है क्या इसका? इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले मोक्ष प्राप्त करो, उसके बाद संसार में जो हो जाए बढ़िया, ना होए बढ़िया है जी। संसार भासेगा, हाँ, फिर संसार में भासेगा नहीं, भासेगा नहीं, संसार ही नहीं भासेगा ना। भासेगा तो बाधितानुवृत्ति से भासता है। पहले सत्य भास रहा था, अब क्या भासता है? स्वप्न सत्य भासता तो रहेगा। बाधितानुवृत्ति से जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक भासेगा। बस भेद इतना है कि पहले इसमें सुख मानता था, सत्य मानता था, महत्व देता था, अब ये क्या है? उसके लिए भासमान मात्र, वास्तविक नहीं। शरीर आदि के कर्म भी होंगे, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि के कर्म भी होते रहेंगे, लेकिन ये भी मिथ्या, और मिथ्या का मिथ्या में ही व्यवहार होता है। तो होने दो, इसमें कोई रोकने की कोई जरूरत। मैं तो न्यारा हो गया ना भाई, आप न्यारा हो गए, छोड़ करके बैठ गए। अब गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी से उतर गए और गाड़ी ढलान से क्या हो रही है, अपने आप चल रही, तो चलने दो ना उसको। आप तो एक तरफ खड़े हो गए हो, गाड़ी ढलान पर है और आप उतर गए, तो आप उतर गए ना गाड़ी में से। अब ये गाड़ी प्रारब्ध से, शरीर की गाड़ी, इंद्रियों की गाड़ी, प्राण मन बुद्धि की गाड़ी, अब ये प्रारब्ध से जैसे चलनी है चले, सीधी चले, कहीं टकरा जाए, कहीं गिर जाए तो गिर जाए, क्योंकि मैं तो इससे पहले ही उतर चुका हूं। उतर लो, और उतरना यही है कि इनसे न्यारा,
गाड़ी से उतरने का मतलब क्या है? उतरने का मतलब ये नहीं कि इसे गाड़ी को उसमें डाल देंगे पानी में, खड्डे में या खाई में, तब निकलेंगे इसमें से। उतरने का मतलब समझ गए ना? न्यारा कर लो। शरीर अपनी जगह है, मैं मना थोड़ा करता हूं। शरीर को ठंड भी लगती है, नहीं लगती है? सब कुछ हो रहा है, भूख प्यास भी लग रही है, दिखना सुनना भी हो रहा है, लेकिन ये मन बुद्धि को हो रहा है। ये सारा नाटक, सारा तमाशा इस शरीर का भी और सब उपाधि का कौन देख रहा है? इनका नाच कौन देख रहा है? ये सब नृत्य कर रहे हैं। फिर आपको नहीं एहसास होगी। इनको प्रकाशने वाला और इनसे न्यारा में हो। मन बुद्धि को सुख दुख आएगा वो मन बुद्धि पर। मैं न्यारा हूं, बस न्यारा करना है। और इसी को ही मनन करके और अपनी आत्मा का दृढ़ अनुभूति करके इसी को ही क्या करना है? दृढ़ करना है, पूरा दृढ़ करना है। बस बड़ी सरल सी ही बात है। चलो, ये तो कल पूरा हो रहा था, ये आज भी पूरा नहीं हो रहा है। ये एक लाइन बाकी लाइन तो हो जाएगी, लेकिन आगे तो नहीं कर पाएंगे। प्रत्यगात्म दर्शन प्रतिकूलत्वात्, तो प्रत्यगात्मा के दर्शन का क्या है? ये जगत की चाह रखना ये प्रतिकूल है। मतलब ये अपना आत्मदर्शन नहीं करने देंगे। इसलिए अनर्थ रूप इस संसार को वो नहीं चाहता है। चाहेगा भी कैसे? चाहा, अरे चाहा, पर चाहे कैसे? चाहेगा क्या है? जैसे कोई भी कूड़े को नहीं चाहता है, कंकड़ पत्थर कोई नहीं बटोरता है, सब हीरे मोती बटोरते हैं। बताओ, तो कोई चाहेगा क्यों? संसार को तभी तक चाहता है जब तक संसार को के विषयों को ठीक से, और जब तक समझा नहीं है तब तक उनका त्याग चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। जब तक ये नहीं जानेगा दुख रूप, बंधन रूप, अशांति रूप, असार, नाशवान और भय चिंता को देने वाले, जब तक इस बात को नहीं ठीक से समझेगा, अनुभव में आएगा, तो इधर बढ़ेगा ही नहीं। फिर तो वैसे ही है कि 1 घंटा सत्संग सुनाओ और 23 घंटा घर गृहस्थी में उलझ जाओ। मनन कितनी देर होता है? सुनने के बाद मनन कितनी देर करते हो? 1 घंटा सुन के और 23 घंटा फिर क्या है? शरीर की सेवा, इंद्रियों की सेवा, प्राण मन बुद्धि की सेवा, इसी में लगे हैं ना। तो फिर क्या होना है? ऐसे नहीं है। तो सुनने का मतलब है मनन हो। तो मनन तभी होगा जब केवल ये चाहेगा। वहां से क्या हो गया? उपरत हो गया, है ना। अच्छा, जाए पुत्र वित्तलोकेशनाभ्यो व्युत्तिष्ठन्ति एव इत्यर्थः। बता दिया जी। पुत्र वित्त लोकेशनाभ्यः, लोकेशना, एक तो पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेश। कितनी हो गई? पुत्रेशना कि हमारा क्या हो है? हमारा जो कुटुंब है, परिवार है, वो क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? आजकल वाले तो बड़ा नहीं सोचते। आजकल तो सोचते छटाई करो और छटाई करो, छटाई करो। पहले भाई को न्यारा करो, बहनों को न्यारा करो, छटाई करो। चाचा ताऊ को, पहले चाचा ताऊ को न्यारे करो, हैं? फिर घर से बुड्ढों को भी न्यारे करो, फिर माँ बाप को भी छटाई करो, छटाई। अब छटाई में क्या रह गया? छटा करके क्या रह जाता है? खुद, और फिर पत्नी और बच्चे। फिर बच्चे भी कहे मेरे पिताजी ने भी छटाई करी थी। छटाई करनी तो जरूरी है ना, कि मेरे माँ बाप ने क्या की थी तो मैं भी छटाई करता हूं। तो छटाई में सबसे पहले नंबर किनका लगेगा? पिताजी।
वो जो बाहर वाला कमरा है ना, है गेट वाला वो आपका है। है, और जो वो नहीं रहता था वो बहादुर है, चौकीदार रखते हैं ना, तो वो वाला कमरे में ना आप उधर शिफ्ट हो जाओ। भैया मेहमान आएंगे आज और आप बाहर मत निकलो। छटाई करता नहीं करता है वो, छटाई करता है। अरे गर्व करना चाहिए ना कि हमारे माता पिता ने हमें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए, इस योग्य बनाया, तो वो किसके कारण से हैं? वो सब परिस्थितियां, वो सब किसने दी हैं? तेरे में ये जो अकल आ गई, ये तेरी सकल, तेरा जो जन्म तू धरती पे लाया, इन्होंने ये ना लाते तो तेरे को धरती पे कौन लाया? लेकिन क्या कर देता है, उनको तो छटाई कर देता है, कैंची चलाता है दूर। ये स्थिति। चलो देखो क्या कह रहे, पुत्रेष्णा। गृहस्थ जो है किसको चाहते हैं? संतति चाहते हैं ना, सब गृहस्थ क्या चाहते हैं? और संतति ना होवे उसके लिए क्या क्या करेंगे? वो उसमें आया विचार सागर बड़ा अच्छा आया है। तीन की बात बड़ी की है वहां पर, हैं? पुत्र, धन और स्त्री, हैं? और इस तरह से वहां बात की है विचार सागर में निश्चल दास जी ने, कि वो सबके बीच में सुनाई भी नहीं जा सकती। और वहां पर उन्होंने लिख भी दिया है कि इसको जो है, जो गृहस्थ लोग हैं उनके सामने मत सुनाना। जैसे स्त्री के अवगुण हैं, संतान के कारण से क्या क्या अवगुण होते हैं, और धन में क्या क्या अवगुण है। धन के लिए तो बता देंगे, पुत्र के लिए बता देंगे। स्त्री वाला जो है वो थोड़ा सबके मध्य में, समाज के मध्य में कुछ होती है ना, एक मर्यादा होती है, तो वो इस हिसाब से कहा है। तो उसमें लिख भी दिया है नीचे पंक्ति कि भाई ये संसारियों को बीच में, ये विरक्तों की बात है ना। अब ये तो विरक्त के लिए है ना। अब भी गृहस्थी हो गया, आप लोग भी विरक्त हो, अपने आप को साधक मानो, ठीक है ना। जब हम क्या है कि माने तो तब जी जब वहां से रिबन कटे, वहां जो डोरी से बंधे हुए हैं, तो वहां से संबंध विच्छेद साधक मानना चाहिए, ठीक है ना। एक चादर और दे देता हूं आपको, कभी मन में ये और हो जाएगा कि अब हमने सन्यास ले लिया, सन्यास ले लो, ठीक है ना। अब तक तो उन्होंने धोखा दिया, अब उन्हें धोखा आप दो। कहना बनी बनाई तो रोटी खाएंगे, तुम्हारे सर पे रहेंगे, और बनी बनाई रोटी, और कहना फड़ी फोड़े नहीं। फड़ी फोड़ना जानते हो नहीं जानते सेठ जी? आपको नहीं पता ये सब चीजें? कहना अब तक तो हमने कमा के खिलाया, अब कमाओ तुम, पर हम बैठ के खाएंगे 2 रोटी आराम से, और कोई मतलब फड़ी नहीं फोड़े, मतलब करे कुछ नहीं। अब हमने ले लिया सन्यास, और वहीं रहो, धुले धुलाए कपड़े पहनो, कमरा बमरा साफ करे कराए पे बैठो, हैं, और बनी बनाई खाओ, और बैठ करके क्या करो, और कुछ नहीं करना। क्यों करें? तो अब तक तो उन्होंने धोखा दिया, अब ये धोखा आप दे दो उन्हें। भाषा की बात समझाने में वो लोग तो समझेंगे कि महाराज जी क्या कह रहे। तो अब क्या है, अब थोड़ी होशियारी आप भी करो, और ये होशियारी यही है कि उनके बीच में रहो और उनसे कोई मतलब ना रखो। मतलब अब केवल जो परम सत्य है उसकी खोज, केवल उसकी, ठीक है ना। बाकी चक्रों में पड़ो मत। अभी प्राण निकल जाएंगे ना, जल्दी दे जाओ, घर बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों को भूख लगी है, ऐसा उठाओ ना यहाँ से जल्दी, ठीक है ना। अभी तो तुम वो कर रहे हैं कि नहीं मेरे बिना ये, मेरे बिना वो, जिम्मेदारी है जी, ये है जी, ले ले जिम्मेदारी, हैं। वही जो कहते हैं ना जिम्मेदारी है, अब ध्यान रखना, वो करना, वही सबसे पहले उठा के सबसे पहले डाल के आओ वहां शमशान में। ये व्यक्ति फिजूल के चक्रों में पड़ा रहता है। जो करने के काम हो, सत्य को खोजो। क्या लक्ष्य क्या हो? केवल 2 रोटी खा रहा हूं किस लिए?
सत्य को खोजने के लिए। 2 कपड़े पहन रहा हूं किस लिए? सत्य को खोजने के लिए। एक कुटिया चाहिए किस लिए? सत्य को खोजने के लिए। सत्संग सुन रहा हूं किस लिए? सत्य को खोजने के लिए। केवल सत्य को खोजना है, सत्य को जानना, सत्य को पाना, सत्य को अनुभव करना, बस केवल वो लक्ष्य हो। बाकी क्या मतलब है? क्या मतलब है? किया नहीं क्या? करके देखा नहीं क्या सब कुछ? 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष बिता तो दिए, क्या मतलब है? बिल्कुल मुख मोड़ के बैठो, ठीक है ना? उनके फिर उसी में घुसे रहेंगे। होना जाना क्या है? तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, पुत्र की संतति की चाह रहती है, वित्तेष्णा वित्त की, धन की। क्या हूं मैं? क्या हो जाऊं? धनी रहूं। और उससे आगे क्या है? लोकेष्णा है, ये बड़ी प्रबल है। लोकेष्णा मान सम्मान की इच्छा, तो ये रहती है। तो इनसे क्या कह रहे? इनसे व्युत्तिष्ठति व्युत्तिष्ठन्ति, इससे ऊपर उठ जाता है। कौन कौन उठ जाता है? धीर। कौन? धीर। क्यों उठ जाता है? क्योंकि उसने प्रत्यगात्म अवस्थान रूप जो ध्रुव अमृतत्व है उसको प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से क्या बताया है? व्युत्तिष्ठन्ति एव इत्यर्था, इनसे ऊपर ही वह उठ जाता है। तो दूसरा मंत्र यहाँ पर पूरा हो गया। तीसरे मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्